बडनेरा शहर व परिसरातील अवैध वास्तव करणाऱ्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरावर हिंदू सूर्य प्रतिष्ठानने पोलिसांना धडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे। या संदर्भात एक महत्त्वाचे निवेदन बडनेरा पोलिसांना देण्यात आले आहे। बडनेरा शहर व परिसरात अवैध वास्तव्य करणाऱ्या रोहिंग्या व बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात हिंदू सूर्य प्रतिष्ठानने पोलिसांकडे धडक कारवाईची मागणी केली आहे। या संदर्भात बडनेरा पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुनील चव्हाण यांनी निवेदन देण्यात आले, ज्यामध्ये आरोप करण्यात आले आहे की या घुसखोरांनी अतिक्रमण करून जमिनी बळकावल्या आहेत, तसेच भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र, अवैध रेशन कार्ड, आधार कार्ड आणि इतर शासन उपयोगी कागदपत्रे तयार केली आहेत। याशिवाय स्थानिक भूमिपुत्रांच्या रोजगारावर घुसखोरांचा हल्ला झाला आहे, अशी गंभीर तक्रार निवेदनातून करण्यात आली आहे। हिंदू सूर्य प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रदीप साळुंके यांनी या कारवाईसाठी पोलिसांकडे तात्काळ मागणी केली असून वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुनील चव्हाण यांनी या निवेदनाची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवण्याचे आश्वासन दिले आहे। हिंदू सूर्य प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रदीप साळुंके यांच्या नेतृत्वात हे निवेदन देण्यात आलं। जो भूमिपुत्र लोग हैं, जो यहाँ के रहवासी लोग हैं, उनके रोजगारों पर घाला डाल रहे हैं, उनके रोजगारों पर गदा आने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर जो कायदा और सुव्यवस्था का प्रश्न है, जो आज बांग्लादेश की स्थिति है, बांग्लादेश में वहाँ पर हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को भगाया जा रहा, बहु बेटियों पे बलात्कार किए जा रहे हैं, वही परिस्थिति भविष्य में ये बडनेरा शहर में और परिसर में ना उद्भवे और ऐसा परिस्थिति यहाँ पर निर्माण ना हो। इस वजह से हम सब हिंदुत्ववादी लोग, हम सब संगठन, सब गांवकरी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और यहाँ पर सम्माननीय पुलिस निरीक्षक साहब को हम निवेदन दे रहे हैं। पुलिस निरीक्षक साहब को हम यहाँ पर निवेदन देकर ये नम्र विनती कर रहे हैं कि उन्होंने इन सब चीज़ों पर तत्वदान में संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो इस कार्रवाई को सीरियसली अगर नहीं लेते हैं तो भविष्य में हम इससे भी आगे के पैर उठाएंगे, निर्णय लेंगे, वो आपको दिख ही जाएगा। बडनेरा शहर आणि परिसरातील घुसखोराविरोधात हिंदू सूर्य प्रतिष्ठानने पोलिसांना कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे। या संदर्भात पोलिसांनी त्वरित कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे।